हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड। ठीक है, यूके बोर्ड के जो क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर है यानी भौतिक विज्ञान का जो पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2024 का जो पेपर है इसमें हम पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। जो 2024 से आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है पेपर आने का, चाहे वो फिजिक्स की बात करें चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो वो किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आपको किस तरीके से अभी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा 2024 का जो पेपर है उसको, कि 2024 में जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, पहले अलग तरीके से आते थे, अब अलग तरीके से क्वेश्चन आने लग गए हैं कुछ। ठीक है, बाकी तो सेम आएगा, कुछ क्वेश्चन जो है अलग तरीके से आने लग गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपको पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके 7 से 8 जो क्वेश्चन है वो आपके एक एक नंबर के होंगे यहाँ तक। ठीक है, ठीक, 7 से 8 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एक एक नंबर वाले होंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही पहला क्वेश्चन हो गया, पहले का एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन ये हो गए आपके एक एक नंबर के। ठीक, उसके बाद ये जो है, ठीक, उसके बाद जो है आपके ये जो है नए तरीके के क्वेश्चन आपके यूके बोर्ड में आने लग गए, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहले नहीं आते थे मगर अब ये आने लग गए। पहले सीबीएसई में आते थे, अब ये आपके यूके बोर्ड में भी आने लग गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, ए अभिकथन दिया होगा यानी असर्शन दिया होगा, और आर उसका रीज़न दिया होगा। ठीक है, जैसे ए क्वेश्चन है, ठीक, और आर उसका क्या होगा, रीज़न। तो आपको चेक करना है कि इसमें ए सही है या बी सही है या दोनों सही हैं, या जो ए सही है उसका जो आर है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको चेक करने होंगे। इनमें से आपको ऑप्शन देखना है चारों में से। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा है ना, जैसे ए और आर दोनों सही हैं। अगर ए और आर दोनों आपको सही लग रहे हैं, यानी जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आर जो रीज़न दिया है वो अगर सही है तो आप ये वाला टिक मारोगे, है ना। और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, जो आर है रीज़न वो ए का सही व्याख्या करता है, यानी एक तरीके से क्वेश्चन हो गया, वो उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आर जो आंसर दिया है अगर वो सही है, जो क्वेश्चन ए में दिया है, यानी जो ए में स्टेटमेंट दी है वो अगर आर का सही है, आर में सही है, मतलब वो सही आंसर है, तो आप इसमें टिक मारोगे। अगर नहीं है, यानी जो आर आपका अगर ए दोनों ही सही हैं, ठीक है, मगर जो स्टेटमेंट दिया दोनों सही है मगर ए का जो आंसर है वो आर नहीं है अगर, तो ये वाला ऑप्शन मारोगे। अगर ए सही है आर गलत है तो ये वाला, और दोनों ही गलत होंगे तो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके के आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे ये। ठीक, तो ये आपको करना है। उसके बाद तो सेम ही आएगा, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ भी आपके पास आए हैं, देखो। ठीक है, 8 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आए थे, ये असर्शन और रीजन वाले भी एक एक नंबर के थे, तो 2 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 के बाद ये क्या हो गया, 11 12 13 14। ठीक है, यानी 14 नंबर तक आप एक तरीके से लगा सकते हो कि आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो ये 14 के 14 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, इसमें गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 14 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन सकती है। ठीक है, और पास तो आप लोग ईजिली हो जाओगे अगर ये 14 क्वेश्चन आपने एक एक नंबर वाले सही कर दिए। तो ये 14 क्वेश्चनों के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो भी बना दी है। 2025 में जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप उनको पढ़ लेना, उसी में से हर साल वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आपके 2 नंबर वाले, है ना, 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे ही। एक चीज़ और आपके पास आएगा लास्ट में। ठीक है, ये बीच में डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये पेपर तो आपके पास हो गई, तो यहाँ पे देख लेंगे लास्ट में क्या आएगा आपके पास, है ना। बीच में तो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके जो है एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, पैसेज टाइप का स्टेटमेंट आएगा आपके पास पूरा, और उससे आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट से जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे स्टेटमेंट है, तो यही ऐसा ही आपका केमिस्ट्री में आएगा, आपका फिजिक्स में आएगा, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यानी आपको चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आप इस तरीके के अगर पैसेज वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इनको ईजिली कर लो, ठीक। तो इसके अंदर देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो समझ में आ गया आपको कि एक एक नंबर वाले आपके 14 क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर 2 तो आपके असर्शन और रीज़न वाले हैं, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और बाकी ये जो पैसेज वाले टाइप का क्वेश्चन होता है इसकी भी आपको अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पहले नहीं आते थे एग्ज़ाम में, अब ये आने लग गए। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, जिसमें कुछ थ्योरी होंगी, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।